अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। इफ़ यूर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, इतना प्यार देने के लिए। एंड इफ़ यूर न्यू टू माय चैनल, गो अहेड एंड सब्सक्राइब नाउ। एंड आप सबके लिए है टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उस तरह आपको मेरी जब भी मैं कोई नई वीडियो या कोई व्लॉग अपलोड करूँगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप फर्स्ट ऑफ द फ्यूज़ बन सकते हैं जो मेरी वीडियोस सबसे पहले देख लें। और ऐसे आप सबको वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ फ़ौरन देखें, इस तरह मेरी रीच बढ़ेगी। एंड बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो माई चैनल इज डाइंग एंड आई रियली नीड यू गाइज टू वॉच माई वीडियोज़। जैसे मैं पोस्ट करूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को प्ले किया करें, उन्हें इसे एंड तक देखा करें। उस तरह मेरी रीच बढ़ेगी और मेरा चैनल मरने से बच जाएगा, विच क्लियरली इट इज़ डाइंग राइट नाउ। मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद माई वीडियोज़ आर ओनली गेटिंग लाइक 200-300 व्यूज, विच इज़ लाइक रियली बैड। अगर आप नहीं देखेंगे तो यूट्यूब वो और लोगों को भी दिखाना बंद कर देगा एंड इस तरह मेरा चैनल मर जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू ब्रिंग यू गाइज दीज वीडियोज़ जो मैं लेकर आती हूँ। तो गो एंड सपोर्ट माई चैनल राइट नाउ। ओके, तो अब आते हैं मेन रीज़न पे जिसके लिए मैं ये छोटा मोटा सा वीडियो बना रही हूँ एंड इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड सो फार। जब मैंने अपने ये सारे व्लॉग्स मैंने पोस्ट किए हैं, तब यू पीपल हैव आस्क्ड मी टू पोस्ट गिव यू गाइज अ क्विक रिव्यू अबाउट माई सोइंग मशीन, मेरी सिलाई मशीन। सो आई एम जस्ट क्विकली गोना डू दैट फॉर यू गाइज टुडे। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बॉक्स पर से। सो दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। ऑलराइट, ये ऐसा दिखता है कुछ। इट इज़ मेरे इन दो हाथों के बीच में आ जाता है। तो और इसके अंदर सिंस थर्मोकोल होता है एंड ऑल ऑफ दिस पैकेजिंग, तो मशीन इज़ लाइक अ लिटिल, मशीन यहाँ तक इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी। अभी मैं आपको जाकर भी दिखाती हूँ, बट क्योंकि अभी मैं इधर उठा के नहीं लेके आ सकती हूँ, मैं उधर लेके जाके दिखाऊंगी। उधर लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, थोड़ी कम लाइट है, ऑब्वियस नहीं दिखता है, तो हैंस मैं यहाँ पर शूट करने लगी है। अब तो आ जाती है बारी ये बॉक्स की। इतना बड़ा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मशीन कितनी छोटी है। जब मेरी शादी हुई, ये मशीन मैंने तब खरीदी। माई हस्बैंड गॉट दिस इन लाइक a month of me getting married, क्योंकि I was new in Sialkot, I did not know anyone, मुझे पंजाबी बोलने नहीं आती थी and things were like a little tough for me then. So ये मशीन यूज़ करने से पहले I have been using इस तरह की कुछ मशीन्स। अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि पहले मेरी मामा या मेरी नानी के पास इस तरह की मशीन्स हुआ करती थी। सो आई यूज टू यूज़ दैट। देन जब आई वेंट टू स्टडी इन कैनेडा, आई बॉट अ सिमिलर मशीन, सिंगर की ही, बट इट वॉज अ लिटिल मोर एडवांस्ड। तो वहाँ पे आई गॉट द होल्ड ऑफ इट एंड मैंने वहाँ पर इस मशीन को यूज़ करना सीखा एंड आई अंडरस्टूड कि दिस इज़ अ लिटिल प्रैक्टिकल है, कैरी अराउंड करना, पोर्टेबल है, लाइट वेट है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी हैवी ड्यूटी नहीं है, बट वील कम टू दैट लेटर। ओके, अब बात करते हैं ये मशीन मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में किस तरह आई। सो आई हैड टू सेल अपनी जो वहाँ वाली मशीन थी, ऑब्वियसली हम उसे पाकिस्तान नहीं लेके आ सकते थे और फिर वोल्टेज का इशू होता है और 10 तरह के अपने मसाइल होते हैं। लकीली आई गॉट मैरिड एंड आई मूव टू सियालकोट एंड वहाँ पर आई वेंट टू अल फतेह वन डे रैंडमली एंड वहाँ पर वी स्पॉटेड दिस मशीन। हम सब दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए बिकॉज हम ऑब्वियसली नोज दैट आई लव टू स्टिच और मुझे अपना काम खुद करने का बहुत शौक है। एंड आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली मैं सियालकोट में बहुत नई थी एंड मेरी सारी जो सिस्टर इन लॉज हैं उन सबकी शादियाँ हो चुकी हैं एंड वॉट नॉट। तो आई यूज टू गेट लाइक रियली बोर्ड कि मैं करूँ क्या। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट बाय इट और मैं कहीं बिजी रहूँगी एंड आई वॉन्ट मिस माई होम दैट मच। तो तब मैंने मशीन खरीदी। तब इसकी प्राइस थी, तो दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5 years ago। तब इसकी प्राइस थी 28,900 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 29,000। लेकिन अल फतेह पे उस वक्त चल रही थी 15% ऑफ, तो वो प्राइस कट के 15% का ऑफ करके मुझे ये मशीन पड़ी कितने की पड़ी मुझे मशीन? 29 पे 15% ऑफ था, 25% अभी कैलकुलेट करके मुझे बताया, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली यही याद था कि अराउंड 25,000 की हमने मशीन खरीदी थी और डिस्काउंट के बाद भी वही प्राइस बनती है। मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। तो ये मशीन मुझे 15% ऑफ के बाद अराउंड 25,000 की मिल गई थी बैक देन। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद से अब तक डॉलर में इतना हाइक आया है और हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है एंड बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेड मशीन। तो आई डोंट नो कि ये मशीन कितने की चल रही होगी इन द मार्केट, लेकिन back then it was just 2.5 years ago it was about 25,000 rupees on discount that I got. Okay, अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स की, which I will show you up close। ये ऐसे खड़े होकर शूट नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इधर रख के भी दिखा रही हूँ। अगेन इस कमरे में लाइटिंग बहुत इशू है। तो ये इसकी प्राइस थी बिफोर डिस्काउंट, ये कुछ
ऐसी है। अगेन मैं दिखा देती हूँ, ये मशीन रखी हुई है, मैं सिलाई कर रही थी तो अभी सारा कचरा भी फैला हुआ है, बट दिस इज़ हाउ द मशीन लुक्स लाइक। ये मेरे ख्याल में एक, यहाँ से अगर रख के देखें तो एक बालिश एंड मतलब मेरी छोटी फिंगर, तो मतलब इतनी सी मशीन है ये, इट्स नॉट वेरी ह्यूज। और ये अब मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह की स्पेसिफिकेशन आपको अप क्लोज दिखा देती हूँ। अब मैंने सारी लाइट्स जला ली हैं और उसमें मशीन कुछ ऐसी दिखती है एंड इसके साइड में इसका ऑन पावर का बटन है, उसको जब हम ऑन करते हैं तो मशीन के अंदर से एक वाइट कलर की लाइट जल जाती है ताकि आप जब कपड़ा सिल रहे हो तो आपको सिलाई अपनी दिख रही हो। लाइट स्ट्रेट आपके कपड़ों पे पड़ती है ताकि आप देख सकें वाज़े तौर पे कि आपके कपड़ों पे स्टिचिंग सही आ रही है या नहीं है, धागा टूट तो नहीं रहा है। इस मशीन की सबसे कूल बात इसका नॉब है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये सबसे कूलेस्ट फीचर है जिसकी वजह से मशीन बहुत स्पेशल बन जाती है। आई डोंट नो बॉबिन कहते हैं या बॉबिंग कहते हैं, लेकिन ये बॉबिन वाली चीज़ यहाँ पर एडजस्ट होती है, ये बंद हो जाता है एंड उसके बाद इस मशीन का बेस कवर करने के लिए ये एक स्लाइडिंग सी पैनल चीज़ है, ये मशीन को बेस वापस से जोड़ देती है। मशीन के टॉप पे जो पहिया दिख रहा है इससे आप अपने टांकों की थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। 4 से 5 लेवल्स हैं, तो आपको कितने बड़े टाँके या छोटे टाँके चाहिए वो आप इससे एडजस्ट कर लें। ये कितने आराम से बॉबिन फिल हो जाती है ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल भी सीमलेस, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हाथों से, जस्ट आप पैडल दबाएं और इस तरीके से आप हर चीज़ ऊपर वैसे मेंशन भी है कि किस तरह धागे को कहाँ एडजस्ट करना लगाना है। ये मैंने भर लिया है धागा एंड हियर यू कैन सी कितनी अच्छे से इसमें धागा फिल हो चुका है। कोई हाथ से बैठकर घंटों तक नहीं लपेटना है धागा भरने के बाद बॉबिन को उसके शेल में डालना है और उसको इंसर्ट कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज इसका पैडल या मोटर जो भी आप कह लें, बस आप इस पे अपना पाँव से स्टेप करें और आपका मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब बारी आती है धागा किस तरह डालना है। मशीन के ऊपर खुद नंबरिंग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है कि धागा कहाँ से मोड़ना है, कहाँ लगाना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी कि धागा स्ट्रेट नीचे आएगा। हर तरीके से धागा किस एंगल में मोड़ना है, सब डिटेल्स मशीन पे खुद प्रिंट हुई हुई हैं। अब आगे नीचे जब धागा आ जाता है तो बस इसको सिंपल जिस तरह नॉर्मल किसी भी नीडल में आप मशीन के डालते हैं धागे को, उस तरीके से बस इसमें से आपको गो थ्रू करवाना है और उसके बाद योर मशीन इज़ रेडी टू यूज़। यहाँ पे मैं नीडल में आपको धागा डाल के भी दिखा देती हूँ। सॉरी फॉर द बैड फुटेज, एक हाथ से रिकॉर्ड करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो ये मैंने खैर धागा डाल दिया है एंड दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। अच्छा, अब इसका नीडल उठाने का तरीका ये है कि पीछे एक लीवर टाइप का होगा, इसको आप उठाएंगे तो ये उठ जाएगा और इसी को नीचे कर देंगे तो वापस से कपड़े को ऊपर आप इसको बिठा सकते हैं। अगेन मैं नीचे करूँगी लीवर एंड मशीन अब रेडी है सिलाई करने के लिए। अब बारी आती है इस मशीन के कूलेस्ट फीचर के बारे में डिस्कस करने की। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिसके ऊपर मशीन सिलाई करती है। इसको बस सेटिंग करने का तरीका है कि पहले आपको लीवर उठाना है, उसके बाद आपको सेटिंग करनी है और फिर जब आप लीवर रखेंगे तो सेटिंग ऑटोमेटिकली मशीन की चेंज हो चुकी हुई होगी। और अब जब ये स्टिच करेगा तो मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कि किस तरह की स्टिचिंग आएगी। मैं सारा कुछ बहुत ही तेज़ फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, बट मैं आपको बाद में जो एक करके दिखाएगा वो मैं क्लोजअप पे स्लो करके दिखा दूँगी। मैं डिफरेंट सेटिंग्स आपके सामने चेंज करती जाऊँगी। जैसा मैंने लीवर उठाया है, नाउ आई विल चेंज द सेटिंग्स टू लेट्स से जिगजैग और मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा कि इसकी सिलाई में कितनी नीटनेस है, ऐसा लगता है बाकायदा कढ़ाई हो रही है किसी भी जोड़े पर। तो जब तक मैं स्टिच करती हूँ आप जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। थैंक यू। मैंने इस मशीन के कुछ पैटर्न्स यूज़ करते हुए आपको सिलाई करके दिखा दिए कि कितनी नीटनेस के साथ आप इस पर कोई भी पैटर्न कोई भी डिज़ाइन अपने कपड़े पे बना सकते हैं। अगर आप धागे चेंज कर करके डिफरेंट तरह का कुछ इफेक्ट देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ है जस्ट वन कलर दैट आई हैव शोन यू गाइस। पीछे से भी इतनी नीटनेस से होती है कि कोई गंदगी या कोई पीछे से मार्क्स नहीं छोड़ती। एंड दिस इज़ हाउ यू आर डन। और इस तरह बटन बंद कर व्हेन यू आर डन स्टिचिंग। एंड दिस वाज इट फॉर द मशीन का टूर अप क्लोज। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं जल्दी डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले है कि कितना बिजली का बिल खींचती है। सो मैं इसके बारे में सिर्फ इतना सा स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि हमारे घर में जब कभी लाइट जाती है तो यूपीएस चलता है। यूपीएस पे जितना एक पंखा खींचता है, मैं इस मशीन को यूपीएस पे चला लेती हूँ। यूपीएस नहीं उड़ता है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं। तो जितना आई थिंक एक पंखा खींचता होगा बिजली, उतनी ही ये सिलाई मशीन खींचती है। सो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज का या बिजली खींचने का या बिल आने का इतना कोई बिल का मसला नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर यूपीएस इसका बोझ उठा सकता है तो यानी कि इतना हैवी इसका पावर नहीं खींचती होगी ये मशीन, इफ आई मेकिंग एनी सेंस। इस मशीन से मैं क्या क्या काम ले लेती हूँ।
राइट। तो ये वाला व्लॉग और ये वाला व्लॉग आपने अगेन देखा ही होगा, और इस तरह की ऑन रेगुलर बेसिस में काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने हाथ से सिल लेती हूँ इस मशीन के थ्रू। ये 2 व्लॉग्स अगर आपने देखे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर मैं इस तरह के ड्रेसेस इस पे सिल सकती हूँ, यानी कि ये उठा तो लेती है उस तरह के ड्रेसेस, बट ऑब्वियसली जो ये ओल्ड स्कूल जो हमारी नानियों के पास, अम्माओं के पास मशीनें होती थी सिंगर की काली वाली, वो जितनी हैवी ड्यूटी होती थी, अच्छी होती थी घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उतनी जाहिर है उसकी सिलाई में सफाई नहीं है, बार बार धागा टूटता है, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश मशीन है, अंग्रेजी कपड़े या बस आप लॉन के बिना लेसेस वेसेस के अगर अच्छे साफ सुथरे कपड़े नीट सिलाई के साथ सिलना चाहते हैं तो उनके लिए तो इट्स अ गुड मशीन। लेकिन अगर आप लाइनिंग लगा रहे हैं और ऑर्गेन्जा और बड़े मोटे मोटे थिक फैब्रिक सिल रहे हैं, उसमें लेसेस भी जोड़ रहे हैं, गोटा भी डाल रहे हैं, तो हाँ तब ये मशीन थोड़ा तंग करती है, बार बार धागा टूटता है, गोटे में वो लचता है, बार बार तार धागा कट जाता है, तो ये वाले इशूज़ आपको इस मशीन में आएंगे। लेकिन इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू वांट के आप बस रैंडम सिलाइयाँ कर लें, अपने लॉन के कॉटन के जोड़े सिल लें ऑन रेगुलर बेसिस, जो डोमेस्टिक कपड़े होते हैं, घरेलू कपड़े होते हैं, अगर वो सिलना चाहते हैं तो फॉर दैट इट्स एन A1 मशीन, आई वुड हाईली रिकमेंड। अब बारी आ जाती है कि इसकी वारंटी या गारंटी का हिसाब किताब क्या है। सो अल-फतेह ऑफर्ड मी 1 साल की वारंटी, जिसके अंदर अगर मशीन में कोई भी फ्लॉ आता है, इसकी मोटर जल जाती या अगर ये मशीन कुछ भी जो मतलब वारंटी के अंडर जो चीज़ें आती हैं अगर उसमें से कुछ होता है तो अल-फतेह सेट के आइदर वो मुझे मशीन बनवा कर देंगे और दे विल रिप्लेस इट विद इन अ ईयर। अगर कोई इस तरह का डैमेज हुआ जो उनके क्लॉज लिस्ट में अवेलेबल है कि इसमें मशीन का डैमेज चेक होता है, तो आइदर दे विल गेट इट रिपेयर्ड फॉर मी फ्रॉम सिंगर और दे विल रिप्लेस इट फॉर मी फॉर फ्री। तो ये थी अल-फतेह की वारंटी पॉलिसी। लेकिन ऑब्वियसली आप कहाँ से लेते हैं, क्या मशीन लेते हैं, उसकी वारंटी उसकी गारंटी इट वुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द सेलर जिससे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं। तो आई थिंक ज़्यादा कुछ बात तो है नहीं, ऑब्वियसली एक सिलाई मशीन है उसके बारे में क्या बात करनी, लेकिन आई थिंक पीपल डू गेट इंटिमिडेटेड कि क्यूट सी है, वाइट है और थोड़ी सी फैंसी है, पुराने ज़माने की नहीं दिखती, तो दे गेट वेरी इम्प्रेस्ड, या वो थोड़े से ऐसे हो जाता है कि अरे ये तो मशीन अच्छी होगी। हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन इफ़ यू आर अ बिगनर एंड अगर आप सिर्फ सिंपल सीधे जोड़े सिलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत गोटा किनारी वाले और थोड़े हैवी जोड़े सिलना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसके लिए फिर आप अपनी ओल्ड स्कूल अम्माओं की जो आइदर हाथ से चलने वाली है उसमें मोटर लगाकर जो सिलते थे मशीनें, उस तरह की मशीन यूज़ करें और गो अप्रोच अ दर्जी, ठीक है। बट अगेन मैं फिर भी उस तरह के कपड़े सिल लेती हूँ, बहुत पेशेंस चाहिए। एक सीधी सिलाई लगाने के लिए समटाइम मुझे 1 घंटा लग जाता है क्योंकि बार बार धागा टूटता है, बट अगेन काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। सो दिस इज़ अ गुड मशीन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस काइंड ऑफ अ मशीन, आई वुड से कि गो अहेड, आप करें। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आपके पास कितना पेशेंस है। और इसके अंदर भी खैर बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे जो मेरे पास कनाडा में होती थी सिंगर की ही इस तरह की वाइट होती थी, बट उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी कढ़ाई होकर निकल आते थे, और आप मशीन को वाईफाई के थ्रू कोई डिज़ाइन या पैटर्न भेजें और कपड़ा रख दें तो मशीन उस पर खुद ही वो कढ़ाई या क्या कहते हैं उसको बनाकर आपको प्रिंट करके एक तरीके से दे देती थी। तो वो थोड़ी सी इसका एक ज़्यादा अच्छा वर्जन था, बट इससे नीचे भी शायद कोई वर्जन होते होंगे। ये आई थिंक एक मीडियम सब फीचर्स वाला मशीन था और इसके फीचर्स आपने देख ही लिए किस तरह की सिलाइयाँ ये कर लेती है। ऑब्वियसली मैंने भी अभी तक इसके बहुत सारे जो तरीके हैं वो यूज़ नहीं किए हैं, बहुत सारे फीचर्स यूज़ नहीं किए हैं। आई ऑल्सो नो कि ये मशीन ओवरलॉक भी करती है, बट मुझे शायद आता नहीं है करने क्योंकि मैंने अभी तक इसकी खैर मैनुअल पढ़ी भी नहीं है, बट ये ओवरलॉक भी कर लेती है। सो दिस इज़ लाइक अ मल्टीपर्पज़ मशीन, आई लव इट, आई वुड हाईली रिकमेंड। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ इस परचेज से। सो मैं इसको अप क्लोज भी दिखा दूँ आपको, राइट। तो ये इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स ये मशीन बना देती है, राइट। तो अगर वैसे तो मैंने भी ज़्यादा इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया और मैंने इसकी फुल पोटेंशियल तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है, बट ये सारी डिज़ाइनिंग और आप कढ़ाइयाँ अगर आप कोई कपड़े पे लेस नहीं लगाना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, एंड आप उसमें बस जैसे कोई वाइट जोड़ा सिल रहे हैं और उसमें आप ये डिफरेंट धागों से कुछ डिज़ाइनिंग या पैटर्न्स बनाना चाहें तो इट विल लुक वेरी नाइस एंड वेरी प्रिटी। आई गॉट इट इन गुड टाइम्स, सस्ते में, तो अब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कितने की चल रही होगी, बट इट्स अ गुड परचेज, आई वुड हाईली रिकमेंड। मैं इस मशीन से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। हाँ, तंग करती है मगर क्योंकि मेरी अपनी गलती है, मैं बहुत मोटे मोटे जोड़े लेके बैठ जाती हूँ सिलने के लिए, बट अदरवाइज वो भी कर देती है। सो मैं मुतमईन हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। येस, समडे आई विल बाय अ बिगर मशीन व्हेन मैं प्रॉपर सिलाई सीख लूँ। कि मैंने सिलाई अपनी नानी को सिलाई करते हुए उनसे मतलब उनको देख देख कर खुद ही सीख ली, या मेरी मामा घर में कभी कर लेती होती थी तो मैंने उनको देख देख के सिलाई कढ़ाई ये सब चीज़ें सीख ली हैं। तो मैंने कभी किसी से प्रोफेशनली तो नहीं सीखा है कि शर्ट कैसे काटते हैं, ट्राउज़र कैसे काटते हैं। आई जस्ट नो के ऐसे कट जाएगा और काम चल जाएगा, एंड समहाउ कपड़े अच्छे सिल जाते हैं और काम हो जाता है। बट अगेन वन डे जब मैं प्रॉपर प्रोफेशनल सिलाई सीख लूँगी, विच आई एम प्लानिंग वेरी वेरी सून टू लर्न, उसके बाद इंशाल्लाह आई विल बाय समथिंग विच इज़ अ लिटिल हैवियर
लेकिन या अच्छी और इससे भी बेहतर, बट एज ऑफ नाउ एक घरेलू बेसिस पे अगर आप इस मशीन को देखें तो आई वुड गिव इट 10 on 10। मैं इस मशीन को रेकमेंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये पूरा मशीन का टूर समझ आया होगा। इफ़ एनीथिंग आपको कुछ भी पूछना है इस मशीन के बारे में जो मैं बताना भूल चुकी हूँ या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल प्रॉमिस टू आंसर दैट बहुत जल्दी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ अपनी मशीन के बारे में डिटेल रिव्यू दे दें, ये दे दें, बता दें, वो बता दें, तो मैंने सोचा कि मैं सबको सेपरेटली मैसेजेस करते रहूँगी या कमेंट करते रहूँगी और उससे बताना चाहूँगी, तो शायद मेरी बात इतनी क्लियरली समझ भी नहीं आएगी। सो व्हाई नॉट मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन इट। सो दिस इज़ वाई ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना के डाल रही हूँ। हाउएवर आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ एंड व्लॉग्स ऑन Sunday, Tuesday and Thursday. So don't forget to watch these out. और जैसे ही मैं डाला करूँ प्लीज़ go ahead and watch it उसी वक्त या उसी दिन कोशिश किया करें ताकि YouTube मेरी वीडियोस आपको तो दिखाए, साथ में और लोगों को भी दिखाएं एंड हम एज अ फैमिली साथ में ग्रो करें, राइट? और आई थिंक दैट वाज इट। आई होप आपको ये छोटा सा मेरा सोइंग मशीन के बारे में डिटेल अच्छी लगी हो, समझ आई हो। इफ एनीथिंग जो मैं मिस कर गई हूँ, डोंट hesitate to question me on that and I'll promise to answer that in the comment section or maybe in the next video. And with that, thank you for watching. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बेटी के लिए खास तौर से अपनी दुआओं में उसका जिक्र ज़रूर किया करें क्योंकि आजकल शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। उसके आए दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है अकॉर्डिंग टू मेरी मामा। नज़र वज़र का मसला है, लेकिन आई जस्ट फील कि ऑब्वियसली वो तो है ही, बरहक है, लेकिन उसके बावजूद लाइक शी हर गेटिंग सिक ऑन एंड ऑफ मेक्स मी वेरी अपसेट। और मैं कंसिस्टेंसी से फिर व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, बैठ के एडिट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा पूरा ध्यान होता है कि नाया की तबीयत ठीक हो जाए एंड शी गेट्स बेटर एंड वो क्या खाएगी, फिर क्या करेगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर मैं इसलिए इतना जो ब्रेक आ जाता है वो मोस्टली इसलिए आता है बिकॉज वो उसको कुछ हो जाता है और फिर मेरा पूरा ध्यान और फोकस उधर शिफ्ट हो जाता है। बट लाइक डू प्रे फॉर हर इफ यू कैन, यू गाइज, एंड आई थिंक that was it again। मैं फिर से बोल रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड विद दैट मैं चलती हूँ, मिलते हैं मेरी कल वाले व्लॉग में और वीडियो में। सो एंड आई विल बी पोस्टिंग मेरे पुराने जो बने हुए व्लॉग्स हैं वो भी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज आउट। एंड विद दैट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।